Hello, bachcho. Let us read this question. The question says that a bullet is fired from horizontal ground at some angle and passes through the point 3R14 R14, where R is the range of the bullet. Assume point of fire to be origin and the bullet moves in XY plane with x-axis horizontal and y-axis vertically upward. Angle of projection is alpha pi upon 81 radian. Then find alpha. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं बुलेट को एक एंगल पे फायर किया जा रहा है और उसका फाइनली हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, जबकि एक पॉइंट हमें दिया हुआ है जिससे वो बुलेट पास करती है। तो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि बुलेट को एक एंगल पे फायर किया गया तो वो एक प्रोजेक्टाइल का पाथ फॉलो करेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्लिकली थ्रो करते हैं और इस तरह थ्रो करते हैं कि उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा ना हो, कि जिससे कि जी का वेरिएशन उसमें आ जाए, और तो उस कंडीशन में वही मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। इस कंडीशन में इसका मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट पे जी एक्सलेशन काम करता है, जो कि कांस्टेंट होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। सपोज ये हमारा, ये हमने डायग्राम बनाया, ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से बुलेट को फायर किया गया और ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये सपोज हमारी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे थीटा है। तो और ये रेंज जो है इसकी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से जिस पॉइंट पे ये वापस आता है अर्थ पे वापस आने का जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये रेंज r हो जाएगी। और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा u cos थीटा और ये हमारा u sin थीटा हो जाएगा और ये y एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड्स ये हो जाएगा, इधर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस हो गए। अभी इसमें हमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो पास करता है। तो सपोज हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पे P है, यहाँ पे ये इसका x जो ये कोऑर्डिनेट वो 3/r/4 है। तो ये डिस्टेंस हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसलिए 3r/4 हो जाएगी और ये y कंपोनेंट है तो ये r/4 y कंपोनेंट है। एक्स वाई अगर इसका कोऑर्डिनेट है तो लेट द पॉइंट P एक्स वाई इज द पॉइंट जिससे कि हमारा प्रोजेक्टाइल पास करता है। तो इसलिए हमारा x जो है वो हो जाएगा 3r/4 हो जाएगा और y हो जाएगा r/4, क्योंकि हमें 3r/4 और r/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और हमें एक रेंज का फार्मूला ये यूज होगा इस क्वेश्चन में, वो हम लिख ले रहे हैं। रेंज r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फार्मूला हो गया। नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन दैट इज अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x एक्सिस मोशन है उसको हम देख लेते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल में हमारी कंपोनेंट को यू एक्स लिखते हैं, यू एक्स यू कॉस थीटा है जो कि कांस्टेंट है। और पॉइंट पी के लिए अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एस एक्स जो है वो 3r/4 है। और क्योंकि ये हमारा इसमें कोई एक्सलेरेशन नहीं है इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अगर टी टाइम लगता है उस पॉइंट तक जाने में तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। तो हम वैल्यू रख देते हैं तो हो जाता है ये 3r/4 इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। और r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 u² साइन 2 थीटा बाई जी, रख के नीचे 4 ऑलरेडी, तो ये 4g हो जाएगा ये, इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ पे हमारा एक
यू से कैंसिल हो जाता है और अगेन साइन टू थीटा को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 3u इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 4g इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टी। कॉस थीटा अगेन कैंसिल हो सकता है तो इससे हमारे टी की वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ से, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो टी आएगा हमारा यहाँ पे 3u साइन थीटा डिवाइड बाई 2g। तो इसको 1 बोल देते हैं। नाउ हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को देखते हैं। मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कि है वर्टिकल डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इनिशियल स्पीड जो यू आई थी वो यू साइन थीटा एंड एक्सेलरेशन इसमें होगा ये माइनस जी, माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एस वाई जो है वो वाई हमें आर बाई 4 दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारा ये होगा एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और हमने इक्वेशन 1 से जो टी की वैल्यू निकाली थी उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं और एक फार्मूले को हम एक्सपेंड कर देते हैं। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1 वो हमने निकाला था टी इक्वल टू 3 यू साइन थीटा अपॉन 2g और एस वाई की जगह हो जाएगा हमारा आर बाई 4 इक्वल टू यू आई है हमारा यू साइन थीटा टू टी की जगह 3 यू साइन थीटा अपॉन 2g प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी एंड अगेन टी की जगह 3 यू साइन थीटा अपॉन 2g का होल स्क्वायर। एंड आर की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं यहाँ पे जो कि है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है और एक 4 हमारा इधर पहले से है तो ये 4g हो जाएगा और ये आ जाता है हमारा 3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g माइनस हाफ जी इंटू स्क्वायर करने पे हो जाएगा 9 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 जी स्क्वायर। तो जी है ये कैंसिल हो जाएंगे इसमें तो इसको हम अगेन इधर देख लेते हैं यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4g इक्वल टू यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉमन हो रहा है इसमें, कॉमन लेके हो जाएगा 3 माइनस इधर बचता है हमारा 9/4 यू स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल हो सकता है, ये साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, देन जी और जी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा अगेन 2 ये 2 बच जाएगा अगेन दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसिल्ड तो बचता है इधर cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू 4 this becomes 12 minus 9 implies cos theta equal to sin theta into 3/4। तो इससे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा की इक्वल टू जो है sin थीटा अपॉन cos थीटा होगी तो ये वैल्यू आ जाती है अगर हम इसको उसमें लेते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो tan थीटा बाई 4/3 तो थीटा जो हो जाता है हमारा tan इनवर्स 4/3 जो कि होता है हमारा 53 डिग्री और हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई है थीटा की, थीटा इक्वल टू अल्फा पाई बाई 180 रेडियन
और इसको 53 डिग्री को अगर रेडियन में हम करते हैं तो ये भी 53 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें ये मिल जाता है कि अल्फा इक्वल टू 53। अल्फा पाई बाई 180 यहाँ पे भी पाई बाई 80 है, तो अल्फा इक्वल टू 53 हमें फाइनल आंसर ये मिल जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।